शारदा यूनिवर्सिटी आगरा ने शिक्षा के भविष्य पर बड़ी पहल करते हुए प्रिंसिपल्स कॉन्क्लेव 2025 की घोषणा की है। नई शिक्षा नीति और एआई आधारित सीख पर केंद्रित यह कार्यक्रम स्कूल शिक्षा को नई दिशा देने का प्रयास करेगा। शारदा यूनिवर्सिटी आगरा ने प्रिंसिपल कॉन्क्लेव 2025 को लेकर प्रेस वार्ता की। यह कॉन्क्लेव 22 नवंबर को आयोजित होगा, जिसमें नई शिक्षा नीति 2020 और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में शिक्षा के भविष्य पर चर्चा होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि यह कार्यक्रम स्कूल प्रिंसिपल, शिक्षाविदों और विशेषज्ञों को एक मंच पर लाएगा, जहां शिक्षा के नए मॉडल, कौशल आधारित सीख और शिक्षक प्रशिक्षण पर बातचीत होगी। कॉन्क्लेव में मुख्य वक्ता पूर्व सीबीएसई अध्यक्ष डॉक्टर अशोक गांगुली होंगे। यूनिवर्सिटी नेतृत्व ने कहा कि यह आयोजन शिक्षा में नवाचार और स्कूल विश्वविद्यालय साझेदारी को नई दिशा देगा। यूनिवर्सिटी ने कहा कि यह कार्यक्रम प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। शारदा यूनिवर्सिटी आगरा एक बहुत ही बढ़िया सा वाइब्रेंट ब्रांडिंग, एक प्रिंसिपल्स कॉन्क्लेव लेके आ रहे। शायद आगरा मथुरा की में 24-25 दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर ब्रिंगिंग अ वेरी लाइवली वन। इसका बहुत ही मल्टीपल एडवांटेजेस है। ये एनईपी जो बताता है और एआई का जो भी प्रिंसिपल्स बताता है, द स्किल्स हो, कॉम्पिटेंसीज हो, लीडरशिप हो, स्कूल लेवल से ही स्टार्ट होता है। जहाँ हमारे पास 150 प्रिंसिपल्स आ रहे हैं, उनसे हम डिस्कशंस करेंगे, लीडरशिप की बेस्ड पैनल डिस्कशंस करेंगे। उसमें हम ये चेक करेंगे कि स्टूडेंट्स की स्किल लेवल्स कैसे हैं, क्योंकि आजकल स्कूल के अंदर से ही एनईपी शुरू हो रहा है। प्रिंसिपल्स की कॉन्क्लेव में वो बहुत ज़्यादा पैनल डिस्कशंस में हम ये भी डिराइव करेंगे एक्सपीरियंशियल लर्निंग, स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स और पैनल डिस्कशन विकसित भारत 2047 के लिए कैसे यूज़ होगा। सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, एवरीवेयर ये विकसित भारत आ गया है। एक अद्भुत प्रिंसिपल्स की कॉन्क्लेव है। डायरेक्टर एडमिशंस एंड आउटरीच हमारे साथ हैं, वही कन्वीनर है प्रोग्राम के, और ज़्यादा बताएंगे वो। हम लोग जो ये प्रिंसिपल कॉन्क्लेव कार्यक्रम कर रहे हैं 22 नवंबर को शारदा यूनिवर्सिटी आगरा कैंपस में, इसका जो हमारा मेन उद्देश्य है, मोटो है, वो है, इसीलिए हम लोग थीम भी वैसे रखे, एजुकेशन एंड स्किलिंग इन द एरा ऑफ एनईपी 2020 एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस जो शीर्षक है इसका रखने का कारण मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा एनईपी 2020 में स्कूल को जो फेवर या बेनिफिट मिल सकता है, वो कैसे उसके ऊपर काम कर सकते हैं प्रिंसिपल्स लोग एज वेल एज स्कूल लीडर्स, सो दैट स्कूल का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बन पाए। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, इस कार्यक्रम के लिए हम लोग बुलाए हैं एज अ की नोट स्पीकर डॉक्टर अशोक गांगुली। वे है फॉर्मर चेयरपर्सन सीबीएसई, क्योंकि वो एड्रेस करेंगे एंड वो डिफरेंट पैनल्स में भी रहते हैं। अभी यूपी विकसित भारत के प्रोजेक्ट के ऊपर वो इन्वॉल्व है, तो वो आ रहे हैं प्रिंसिपल को एड्रेस करने के लिए एंड उस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए। हम लोग ये जो टॉपिक रखे थे एज वेल एज ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं, बेसिकली स्कूल को, बिकॉज आज हम लोग जितना स्कूल्स में मिले हैं, 160 सीबीएसई स्कूल्स है, प्लस स्टेट बोर्ड स्कूल्स है, आईसीएसई स्कूल्स है, हर स्कूल में पर्सनली जाके इन्वाइट किए। इसका मकसद एक ही है कि स्कूल को बेनिफिट मिले, और स्कूल को बेनिफिट मिलेगा तब स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलेगा, स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलेगा तो नेशन को बेनिफिट मिलेगा। ये हमारा फिर एकेडमिक्स टीम जो है, एआई बेस्ड टीम हो गया, इंक्यूबेशन टीम हो गया, वो लोग जाएंगे। फिर उसमें हम लोग स्टूडेंट सिलेक्ट भी करेंगे, प्लस 2 चीज़ करेंगे। एक तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है एफडीपी या टीडीपी जिसको बोलते हैं, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम या टीचर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके ऊपर काम करेंगे, सो दैट ये जो कार्यक्रम चल रहा है उसके ऊपर आगे हम लोग निरंतर प्रयास कर सके तो बेहतर करने के लिए। प्लस जो स्टूडेंट्स के ऊपर है, चाहे एआई हो, चाहे बिजनेस सिमुलेशन हो, उसके ऊपर भी प्रोजेक्ट देंगे एंड उसको रेडी करेंगे। बिकॉज एंड ऑफ द डे हम लोग एक चीज़ बिलीव करते हैं शारदा यूनिवर्सिटी आगरा में कि हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, हायर क्वालिफिकेशन का ज़रूरत नहीं है, वेल क्वालिफिकेशन का ज़रूरत है, दोनों में अंतर है। इसमें सभी सीबीएसई बोर्ड भी प्रिंसिपल्स आ रहे हैं और अदर यूपी बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड, इससे भी अपने आईसीएसई बोर्ड भी आ रहा है, सीबीएसई बोर्ड भी आ रहे हैं, बोर्ड के प्रिंसिपल्स आ रहे हैं। यूपी बोर्ड के हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में कर रहे हैं, दैट इज 1 महीने बाद होगा, क्योंकि हम लोग बोर्ड डिफाइन किए हैं अलग अलग। डीजी महाराजा न्यूज के लिए मनोज कुमार विमल की रिपोर्ट।